बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के सदर राणा नईम दस्तगीर खां के डेरे पर। आज हम उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। राणा साहब, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एपीडीएम के इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, दोबारा उसे फाल करने के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि मुस्लिम लीग नून में दो बयानियों के हवाले से हमायत और मुखालफत की जंग छिड़ चुकी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया जोई साहब, आपने वक्त निकाला, मुझे बात करने का मौका दिया। जहाँ तक नून लीग के दो बयानिए की ताल्लुक है और चेयरमैन के पीडीएम के हवाले से बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर और इस मुल्क में अवामी राज पर यकीन रखती है। सियासी जमातों के इत्तेहाद और यकजहती के बारे में जो हमारे चेयरमैन का रवैया या सोच है, ये बहुत इस मुल्क के लिए साजगार है। ये इस कौम के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई नागज़ीर है। माजी में ये काम नवाबजादा नसरुल्लाह खान किया करते थे, जो आज हमारे चेयरमैन बिलावल साहब कर रहे हैं। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के दो बयानिए की बात है, उनका कोई बयानिया जो है वो अपनी जगह पर स्टैंड नहीं करता। मुस्लिम लीग नून दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक करदा पैदा करदा जमात है, और मियाँ साहब फरियाद फरमाते हैं कि खलाई मखलूक जिसका वो जिक्र करते हैं, बिलाशुबा उसी खलाई मखलूक ने तख्लीक किया, परवान चढ़ाया, इस मुल्क में इक़्तिदार दिलवाया, और वो खलाई मखलूक को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, उनका हिस्सा रहे हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि अगर वो बढ़क लगाकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो बाकी सारी जमात खलाई मखलूक के कदमों में बैठती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके साथ मवाजना करना या उनके साथ हम पल्ला करना, ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हम खुदाई मखलूक की जमात हैं। हमने सियासी हकूक़ के लिए, अवामी हकूक़ के लिए, अवामी राज के लिए बड़ी तकलीफें उठाई हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहद जमात है जिसकी पीठ पर कोड़े और कांधे पर क़यादत की लाशें हैं। ये तुर्रा इम्तियाज़ सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, दीगर जमातों का कोई ऐसा सियासी रुझान नहीं। राणा साहब, आजकल पीपल्स पार्टी के हक़ों में पीपल्स पार्टी के कारकुन इस हवाले से बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि आइंदा पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से कौन पंजाब का सदर आएगा और उसके बाद पार्टी की क्या पोजीशन होगी, क्या पार्टी इक़्तिदार में आएगी या नहीं आएगी। इस हवाले से आप कोई पेशगोई कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ या तब्दीली ये सियासी अमल का, जमहूरी अमल का हिस्सा है, और हमारी क़यादत बिल्कुल इस मामले में चेयरमैन साहब बिल्कुल जल्द फैसला करने वाले हैं, और उनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला पंजाब में इंतहाई मुनासिब इंतखाब होगा क़यादत का। और जहाँ तक इक़्तिदार की बात है, जयालों की बात है, पार्टी वर्कर्स की बात है, तो वो तो उनके ज़िम्मे है पार्टी को इक़्तिदार पे लाना। अब क़यादत तो चाहती है कि हम इक़्तिदार में जमात को लाएं, मगर कारकुन बाहर निकल कर लोगों को कायल करें, पोलिंग वाले दिन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, पार्टी के उम्मीदवारों को पोलिंग वाले दिन इंतखाबी अमल से गुजारते हुए कामयाबी से हम कनात करें, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी। और इंशाअल्लाह हमारे कारकुन अब ऐसा ही करने के रूप में नज़र आते हैं। राणा साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पर जयाले बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आजकल फिर ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी में जो पुराने इलेक्टर्स हैं, जो पार्टी को बुरे वक्त में छोड़ गए थे, उनको फिर वापस लाया जाएगा, हालांकि आम जयाला इस हक़ में नहीं है। आप ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी वापसी पार्टी और जयालों के लिए ठीक है? नज़रियाती लोगों के नज़दीक ये बात बहुत अहम है, मगर इस वक्त इंतखाबी तौर तरीके, रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द बिजनेस यकसर तब्दील हो चुके हैं, और कैंडिडेट का पोटेंट होना, उसका कैंडिडेचर होना बहुत अहम किरदार जाता है। पहले ज़माने में वर्कर को वोट देते थे, लोग उसको भी टिकट देकर वोट देते थे, मगर अब
लोगों के सोचने का, वोट देने का, परखने का معیار بھی کچھ بدل چکا ہے، جس کے لیے نئے دور کے تقاضوں کے مطابق امیدواروں کا انتخاب اور انہیں میدان میں، انتخابی میدان میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ رانا صاحب، بے پناہ مہنگائی کے باوجود بہت سارے مسائل کا شکار ہیں پاکستان کے عوام۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اپوزیشن نے، انکلوڈڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے، گورنمنٹ کی کمزوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمپین اپنی جگہ عوام میں بنانے کے لیے کوشش کی ہے؟ کیونکہ کشمیر میں تو پیپلز پارٹی کو خاطر خواہ کامیابی ملی، مگر سیالکوٹ میں پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار میدان میں اتارا ہی نہیں تھا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کی خامیوں سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ جہاں تک امیدوار نہ اتارنے کی بات ہے کہ پی ڈی ایم جب تک موجود ہے، پی ڈی ایم کے فیصلوں کے مطابق جہاں پر ایک بڑی جماعت کا جو پچھلے الیکشن میں رنر اپ رہا ہے، اسی جماعت کو دوسری جماعتیں سپورٹ کریں گی۔ اسی فارمولے اور معاہدے کے تحت ہم نے ضمنی انتخابات میں امیدوار نہیں اتارے، اور ماضی قریب میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر اپوزیشن کا امیدوار ہی جیتا ہے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سندھ میں جیتے ہیں، پنجاب میں نون لیگ کے امیدوار جیتے ہیں، جو کہ پی ڈی ایم کے اور تمام اپوزیشن جماعتوں کے متفقہ ووٹوں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کی مضبوطی کا یا اس کی مقبولیت کا، وہ تو کبھی بھی مضبوط نہیں تھی، کبھی بھی وہ مقبول نہیں تھی۔ 22 سال عمران صاحب لگے رہے ہیں اس جماعت کو پروان چڑھانے کے لیے، 22 سالوں کو تو ان کے اپنے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ملے۔ یہ جو اس وقت پارلیمان میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لوگ موجود ہیں، ان میں ایک بھی تحریک انصاف کا نظریاتی شخص نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جماعت کا ماضی میں حصہ رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو بازو سے پکڑ کر ان کے سپورٹ کیا ہے، وہ جب چاہیں گے یہ ان کو چھوڑ جائیں گے۔ اور یہ لوگ بالکل ناسور ہیں، ان کو تمام سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اس ملک میں سیاسی عمل میں خرابی کا بنیادی کردار ہیں۔ شکریہ ران صاحب۔ آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مختصر جواب دیجیے گا۔ اگر انہی الیکٹیبلز میں کوئی دوبارہ پیپلز پارٹی سے رجوع کرے جو آج تحریک انصاف کا حصہ ہے، تو تحریک انصاف گورنمنٹ کا حصہ ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اس کو قبول کر لے گی؟ جہاں پر ہمارے پاس اپنے مضبوط امیدوار نہ ہوئے وہاں پر ان پر ضرور غور ہوگا۔ شکریہ۔ یہ تھے رانا نعیم دستگیر خان۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان میں جمہوری قوتیں ترقی کرتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔